मेरे बच्चे का जब जन्म हुआ, जन्म से 15 मिनट तक मेरा बच्चा सांस ही नहीं ले रहा था। उसको पाइप के माध्यम से सांस दिलाया गया। बाद में 10 दिन तक लगभग उसको आईसीयू में रखे। उसके बाद घर लाए, बाद में पता चला कि उसके हार्ट में 2 होल है। ऐसी स्थिति में क्या मैं स्कूल में करवाऊं या फिर मैं हॉस्पिटल में बच्चे के साथ आईसीयू में अपना बिल पेमेंट कर रहा हूं 10,000 डेली का। वहाँ मेरे को मिलता है 600 रुपये मात्र एक दिन का। मिलने में हम लोगों से डरते हैं क्या? ये बैरिकेड लगा रहे हैं, शर्म आनी चाहिए। हम शिक्षकों के लिए बैरिकेड लगाए, हम आतंकवादी हैं क्या? आपसे मिल नहीं सकते? मंत्री जी, आप भी अतिथि हैं, आप भी जनप्रतिनिधि हैं। आप 5 साल के लिए अतिथि हैं, अपना वेतन क्यों बढ़वा लेते हैं? तेल पेट्रोल हर चीज का दाम बढ़ रहा है क्योंकि महंगाई बढ़ रही है। अरे भैया ये बता दो, सब चीज के लिए महंगाई, हमारे पेमेंटवा के लिए महंगाई नहीं है क्या? पति अलग, पत्नी अलग, बेटा अलग, भाई अलग, बाप अलग, सब अलग अलग परिवार में ये लोग की मजबूरी है परिवार से दूर जाके पढ़ाना। इस चीज को आप समझ रहे हैं? स्थानों पर भेजा था सर, जहाँ पर रेगुलर टीचर जाके पढ़ाना नहीं चाहता था। बस्तर और सरगुजा ऐसे संभाग में, वहाँ पर हम कार्यरत रहकर आज तक हम अपने संघर्ष को यहाँ पर सरकार से मांग कर रहे हैं कि हमारी मांगे सरकार सुनना ही नहीं चाह रही है। जब भी जाओ सिर्फ आश्वासन ही मिलता है। और से कितना किलोमीटर जाते हैं? पैदल जाते हैं, गाड़ी से जाते हैं? सर वहाँ से 8 किलोमीटर है। कैसे जाते हैं? पैदल ही जाऊंगा, कौन सा मेरे बाप के पास पैसे घड़ी आए हैं खरीदने के लिए। तीनों लोग हर साल सोचिए, हम मैथ्स के बायो के टीचर होकर के हमारे साथ इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, ये पॉलिटिकल साइंस ये सब पढ़ा रहे हैं। क्यों पढ़ा रहे हैं? क्योंकि बच्चे का भविष्य बर्बाद ना हो। मैं हिंदी भी पढ़ाता हूँ। नमस्कार साथियों, आज दुर्ग में बहुत ही भावनात्मक दृश्य देखने को मिला। छत्तीसगढ़ के हमारे जो शिक्षक हैं, जो अतिथि शिक्षक कहना चाहिए, आज वो प्रदर्शन कर रहे थे। उनकी मांगे थी कि हमें भी सभी की तरह देखा जाए, जो वेतन सारे शिक्षकों को मिलता है उन्हें भी दिया जाए। इनका कहना है कि अतिथि शिक्षक होने के कारण हमने 10-12 साल जो है सरकार को सेवा दे दी, लेकिन सरकार जो है हमारी मांगे नहीं मान रही है। इनकी जो मांगे हैं, सबसे पहले जो वेतन 38,000 सामान्य शिक्षक को मिलता है वो इन्हें भी मिले। इनका मुख्य उद्देश्य है पेमेंट को बढ़ाया जाए। 20,000 अभी इन्हें पेमेंट मिलती है और जो कटौती इनकी तनख्वाह की जाती है, 12 महीने सारे शिक्षकों को तनख्वाह मिलती है, इन्हें 10 महीने की तनख्वाह दी जाती है। छुट्टियों का भी जो हिसाब किताब इनसे किया जाता है, अगर कोई छुट्टी मार देता है शिक्षक तो उसका भी पैसा कट जाता है। आज भरी बरसात में भीगते हुए सारे शिक्षक धरना प्रदर्शन में बैठे थे। ऐसा दृश्य था जैसे मानो ये लोग अपने लिए कितने दिनों से संघर्ष कर रहे हैं। आज ऐसा लग रहा था कि इन्होंने जो संघर्ष किया है, अगर आज इनकी बातें और इनकी मांगे नहीं मानी जाएगी तो आने वाले समय में ये बहुत भयंकर रूप ले सकता है। हमने इस समय कुछ शिक्षकों से बात की जो वहां बैठी थी, जमीन में बैठी थी भरी बरसात में। वहां हम उनसे मिले और जानना चाहा कि क्या हुआ। आइए देखते हैं क्या कह रहे हैं ये सारे लोग। आप लोग की क्या मांगे हैं और कब से आप लोग बैठे? हम लोग सर 1 जुलाई से हम लोग बैठे हुए हैं हड़ताल पे। अनिश्चितकालीन हड़ताल हमारा चल रहा है। राज्य अतिथि शिक्षक संघ से हैं हम सभी, और हम लोग की शासन से केवल एक ही मांग है, संविलियन की। लेकिन शासन लगातार 10 साल हो गए हैं, उस मांग पे कोई विचार नहीं कर रही है और हम लोग को हर दिन मतलब मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि हम लोग को ना ही हमारी वेतन में बढ़ोतरी हो रही है, ना ही हमको 1 दिन की छुट्टी की पात्रता है, और ना ही हम लोग को गर्मी का वेतन दिया जाता है। हम गर्मी में काम करते हैं लेकिन उसका वेतन हमको नहीं दिया जाता। तो आज हम लोग की ये स्थिति कि हमको यहाँ पर बैठना पड़ रहा है। तो ये जो आंदोलन है कब तक चलेगा आपका? अनिश्चितकालीन चलेगा सर, जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी हम तब तक यहाँ पर बैठे रहेंगे। अभी तक कोई संदेश आया क्या? नहीं, अभी तक कोई संदेश नहीं आया है। और मतलब उनकी तरफ से एक आदमी आए थे, तो उनका कहना है कि नोटशीट आप लोगों के लिए चली गई है 12 महीने के वेतन के लिए और छुट्टी के लिए। तो हम लोग का यही निवेदन है मंत्री जी से कि इतनी मतलब 10 साल के बाद में अगर आप केवल 12 महीने का वेतन और छुट्टी देंगे तो जो 20,000 हमारा वेतन है, जो स्थायी वेतन हमारा बना हुआ है 10 साल से, और महंगाई जो है दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है, तो हम लोग कैसे करेंगे सर? अपने घर परिवार को हम कैसे चलाएंगे इतने कम वेतन में? यहाँ आपका वेतन बढ़ रहा है, मतलब भत्ते जो भी बढ़ रहे हैं शासकीय कर्मचारियों के, चाहे वो मंत्री नेता कोई भी है, लेकिन हमारा वेतन वहीं का वहीं बना हुआ है सर। हम अपने घर परिवार को कैसे पालेंगे? बहुत समस्या सर। हम लोग अपने घर परिवार से बहुत दूर हम लोग जो है ड्यूटी दे रहे हैं। नक्सल प्रभावित क्षेत्र, आदिवासी अंचल क्षेत्र में, जहाँ पर नो नेटवर्किंग एरिया है, वहाँ पर हम काम करते हैं। हमारा मोबाइल काम नहीं करता, हम अपने घर परिवार से कांटेक्ट नहीं कर पाते, ऐसी जगह में हम सब पदस्थ हैं। इसमें कौन कौन से लोग हैं? शिक्षा कर्मी भी?
नहीं, हम लोग केवल अतिथि शिक्षक, राज्य अतिथि शिक्षक है सर। जो हमारी नियुक्तिकर्ता भी बीजेपी शासनकाल से ही हुई है। बीजेपी हमारी नियुक्तिकर्ता है, इसीलिए हम आज निवेदन करने उनसे आए हैं और ये स्थिति हमारी आज बनी हुई है। आज लोग आए हैं, कहाँ से यहाँ पहुँचे? हम लोग पूरे राज्य से आए हैं सर, राज्य के अलग अलग जिले से आए हैं। बस्तर सरगुजा के क्षेत्र से हम लोग, हर ग्रामीण क्षेत्र से आए हैं, आदिवासी अंचल क्षेत्र से आए हैं। आपका परिचय बताएं। मैं प्रांताध्यक्ष अन्नपूर्णा पांडे, राज्य अतिथि शिक्षक सर। आप कुछ कहें? मेरे को बस सरकार से यही मांग है सर कि आज हमको सेवा देते देते 11 साल हो गए हैं और हमारी उम्र भी ऐसा नहीं है कि हम अभी एग्जाम दिलाकर हम कुछ दूसरे जॉब करें, क्योंकि आज हमारी उम्र 40 पार हो गया है। तो बस सरकार से यही मैं चाहती हूँ कि वो हमारी जो समस्याएं हैं, छुट्टी जैसे समस्याएं, वेतन विसंगति समस्याएं और अन्य असुविधाएं जो होती है, और सबसे पहली तो स्कूल में हम जो 11 साल पढ़ा रहे हैं, जिस स्कूल में आज भी हमें वो वहाँ सम्मान नहीं मिलता है। अन्य शिक्षकों को सम्मान मिलता है, हमको अलग किया जाता है, क्योंकि हमको अतिथि के तौर पर देखा जाता है। तो हम यही चाहते हैं कि हमें सम्मानजनक पेमेंट दिया जाए और हमारी जो मुख्य मांग है सिविलियन का वो किया जाए, क्योंकि भाजपा सरकार में हमको नियुक्त किया गया था सर। उस समय बिहार क्षेत्रों में जैसे सरगुजा बस्तर संभाग में उस समय कोई टीचर जाना नहीं चाहते थे। उस समय रमन सरकार ने हमको विद्यामितान के रूप में रखा गया ताकि अंदर एरिया में अच्छे से विषय विशेषज्ञ शिक्षक मिल सके। और हम सारे जब नियुक्ति हुआ सर, तो उस समय कोई बीएड वाले नहीं होते थे, नहीं करते थे, ना तो उस समय कोई एमएससी ऐसा सब्जेक्ट है जैसे साइंस सब्जेक्ट वाले, इंग्लिश ऐसे विषय विशेषज्ञ जो कठिन सब्जेक्ट है उसमें टीचर नहीं जाती थी अंदर एरिया में। तो उस समय हम लोग का नियुक्ति हुआ और हम उस समय जाकर शिक्षा का ज्ञान जोत जलाए और बच्चे का भविष्य बनाए। लेकिन आज तक हमारी जो समस्याएं हैं, उस समय हमको मात्र 15,000 दिया जाता है और अब जाकर हमको 20,000 मिल रहा है। तो अब 11 साल हो गए उस जगह हमको कार्य करते करते, और अभी हमको 20,000 वो भी मात्र 10 माह मिलता है और 1.5 माह हमको वंचित कर दिया जाता है। तो सरकार से मैं यही विनती करती हूँ सर कि उन्होंने हमको लाया है, रमन सरकार जी ने हमको इस पद में लाया है, तो हम चाहते हैं कि वो हमको संवारे और हमारा सिविलियन करे। धन्यवाद सर। जी, मैं अरुणा सिन्हा बस्तर संभाग से आई हूँ सर। मंत्री से चाहूंगी कि वो हमारा जल्द से जल्द संविलियन करे, क्योंकि हमको अपने बच्चों का भी ध्यान है सर। हम लोग स्कूल छोड़ के आए हैं, शिक्षा मंत्री हमको अभी आदेश दे देते हैं तो हम अभी यहाँ से चले जाएंगे, क्योंकि शिक्षा मंत्री बहुत सारे नियम निकाल रहे हैं। तो जब तक हम स्कूल में प्रेजेंट नहीं रहेंगे तो उस नियम का कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए मैं शिक्षा मंत्री से गुहार लगाना चाहूंगी कि वो जितना नियम बना रहे हैं वो हमारे लिए भी थोड़ा सा नियम बना दे, ताकि हम अपने बाल बच्चों को पाल सके, सही जगह व्यवस्थित रह सके। तो हम लोग बच्चों को उनको कुछ भी आदेश निकालने की जरूरत नहीं, हम उन बच्चों का पूरा जिम्मा लेते हैं सर, और हम लोग उनके बच्चों का जीवन पूरे अच्छे तरीके से संवार देंगे। मेरा नाम रेणुका करसिल है और मैं यहाँ दुर्ग विधानसभा से आती हूँ। आप कहाँ से आए? मैं रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ। बताइए। जी, हम लोग 2016 से 15 से 16 से हम लोग यहाँ पे कार्यरत हैं, और इतने बीहड़ इलाके में जहाँ पर नाव चढ़ के हम लोग जाते हैं स्कूल पढ़ाने के लिए। कई बार हमारा बाइक नदी में डूब जा रहा है, कई बार हम खुद इतना जान जोखिम में डाल के जा रहे हैं, और आज तक हमारा सिविलियन नहीं हो पाया, ना हमारा पद उन्नति नहीं हो पाया, ना हमारा पेमेंट बढ़ोतरी नहीं हो पाया। हम 20,000 में अपने बच्चे, अपने बीवी, अपने पूरे परिवार को लेके कैसे जी रहे हैं वहाँ पे? इस चीज़ का संज्ञान उनको नहीं है क्या? 20,000 में अपना परिवार को पाल लेंगे क्या? तो इतनी तकलीफ में हम कैसे जी रहे हैं? बस इसी से निवेदन करूंगा शिक्षा मंत्री जी से कि हमारा जल्दी से जल्दी संविलियन करे और समान वेतन समान काम हमारा हमको अवसर दें और हमें वो संरक्षण दें। आप बताइए। हम लोग सर राज्य अतिथि शिक्षक से यहाँ 2016 से काम कर रहे सर, और हमको नियुक्त किया था इन्होंने बीजेपी सरकार ने ही, और उस समय भी उन्होंने बोला था कि आप लोगों के लिए कल्याण करेंगे। उनकी शासन चली गई, कांग्रेस की शासन आई, उन लोगों ने भी हम लोगों का आश्वासन नहीं दिया, और आज फिर बीजेपी की शासन आई है सर। सिर्फ आश्वासन देकर के हमको भगाना चाहते हैं। यही आश्वासन के लिए हम लोगों ने इनको जिताया था सर। एक वोट मांगने के लिए विधायक मंत्री घर में जाते हैं, और जब हम उस वोट का अधिकार मांगने आए तो हमसे मिलने के लिए इनका कोई आला हमला नहीं आता है। बोलते हैं 17 तारीख को जब विधानसभा सत्र खत्म हो जाएगा तब मिलने के लिए हमको बोलते हैं सर, और नोट शीट बोलते हैं। नोट शीट सर इनका धूल चाट जाएगा, ये शासन चली जाएगी, हम वहीं के वहीं रह जाएंगे सर। इनसे करवत निवेदन है कि आज भी हमारी बातों को मान लीजिए, हम कुछ नहीं मान रहे। समान काम समान वेतन, संविधान में भी लिखा है कि आप जिस जगह पे काम कर रहे हैं वहाँ पे समान काम समान वेतन का अधिकार है। हमको जो आत्मानंद के जो 38,100 दे रहे हैं वो हमको दिया जाए। जितनी भी हमारी सुविधाएं, मेडिकल, ELCL, PF वगैरह सब कुछ दिया जाए। हम लोग सर बहुत परेशान हैं, और अब हम लोग अगर
नहीं हमारी बातों को मानेंगे तो यहाँ से नहीं उठेंगे, चाहे जो कुछ भी है। आत्मदाह करने की नौबत आ गई है सर, क्योंकि हम लोग प्रतिदिन आत्मदाह कर रहे हैं सर, एक दिन की बात नहीं है, रोज कर रहे हैं। तो इसलिए हम एक दिन करके हम खत्म हो जाना चाह रहे हैं सर। परिचय दें। एमसीबी जिले से रानी उस्मान। हाँ बताइए। हाँ, एक चीज मतलब हम राज्य अतिथि शिक्षक उद्यमिता संघ कई बार हो गया शासन प्रशासन से मांग, आश्वासन पे आश्वासन ऐसे चल रही। मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि बीजेपी के गाइडलाइन पे उससे स्लोगन पे लिखा है हमने बनाया हम ही संवारेंगे। वो हमको बनाया है 2015-16 में डॉक्टर रमन जी की सरकार थी, भाजपा की सरकार थी, हमको वित्त मितान बनाया था। आज हम अतिथि बना के छोड़ दिए। 20,000 में किसी के घर नहीं चल सकता। हमारा भी बाल बच्चा है छोटा छोटा, ना सीएल रीएल। हम चाहते हैं कि बीजेपी अपने स्लोगन को चरितार्थ करे हमारे जीवन में भी और अपने जीवन में भी। वो अगर बनाया है तो वही संवारे, और जितना जल्दी हो संवारे, हम लोग अपने बच्चों का जीवन संवारने चले जाए। बस यही कहना चाहूंगा सर मैं। आप बोलोगे। मैं बलरामपुर से त्रिपुरारी ठाकुर बोल रहा हूँ। सर, हम लोग जितने भी अतिथि शिक्षक हैं, इसमें सभी लोगों ने जितनी आहारता होना चाहिए एक व्याख्याता होने के लिए पूरा करके आए हैं। बावजूद उसके हम लोग एक बंधुआ मजदूर से कम नहीं है, क्योंकि ना हमारे वेतन बढ़ाई जाती है और ना हमें एक नियमित सैलरी मिलती है। हम लोग 10.5 महीना के लिए सैलरी पाते हैं, और उसमें भी अगर हम किसी दिन नहीं गए तो उस दिन का हमको सैलरी नहीं मिलता। मतलब एक मजदूरी से भी बदतर स्थिति है। 600 रुपये में हम काम करते हैं, जबकि आज की स्थिति में 800 से ऊपर एक बढ़िया मिस्त्री अगर है तो काम कर रहा है और पा रहा है। हम किस स्थिति में जीवन जी रहे हैं, कैसे हम अपने आप को व्यक्त करते हैं। लोग हमें समझते हैं कि हम एक शिक्षक हैं, और शिक्षक की स्थिति क्या होनी चाहिए, समाज में सबको सम्मान के साथ देखा जाता है एक शिक्षक को। लेकिन आज हम अपमानित हो रहे हैं। अपने जिन बच्चों को पढ़ाते हैं वो बच्चे हमारे साथ अपमान की दृष्टि से इसलिए देखते हैं, उनको पता है कि इनको पैसा कितना मिलता है, न इनको किसी प्रकार का सुरक्षा प्राप्त है। हमारी किसी भी बात को किसी भी व्यक्ति के बीच में रखने से पहले हमको खुद शर्म आता है, क्योंकि हम शिक्षक के नाम पे एक धब्बा बना के रख दिए गए हैं। बस कहना चाहते हैं सरकार से कि एक शिक्षक का जो गरिमा है उसे हमें प्रदान किया जाए, क्योंकि हम गरिमा के साथ जीवन जिएंगे तभी हम बच्चों को अच्छे शिक्षा दे पाएंगे। और आज हम ऐसी स्थिति में भी बच्चों को वो शिक्षा दे पा रहे हैं, क्योंकि हम लोग फिजिक्स पढ़ाते हैं, केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, मैथ्स पढ़ाते हैं, इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, जितने भी हार्ड सब्जेक्ट है सब हम लोग पढ़ाते हैं। मैं खुद एक फिजिक्स का टीचर हूँ, और मैं रेगुलर शिक्षक से किसी भी कीमत में कम नहीं पढ़ाता हूँ। हो सकता है मैं एक्स्ट्रा क्लास लेके पढ़ाता हूँ, लेकिन कभी भी अपने काम में चोरी नहीं करता हूँ। बावजूद उसकी स्थिति यह है कि 20,000 से 20,000 में हम लोग टिके हुए हैं, और केवल 10.5 महीने, 1.5 महीने के लिए हम किसके पास काम मांगने जाएंगे। वो जो 30 अप्रैल के बाद सीधे 15 जून को हमको बुलाया जाता है, 16 जून को, उसके बीच में हम मर रहे हैं कि जी रहे हैं। हमें सरकार से किसी प्रकार का कोई आश्वासन नहीं है और न किसी प्रकार का कोई सहायता प्राप्त है। ऐसी स्थिति में सर मजबूर होकर हम आज रोड में उतरे हैं। अगर हमें किसी प्रकार से इधर से सरकार की ओर से कोई सहायता नहीं मिलता है, कोई आगे कार्रवाई नहीं किया जाता है, तो अंततः हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल में लगातार बने रहेंगे। जी सर, मैं विद्या मितान शिक्षक संघ से वीरेंद्र कुमार यदु, कांकेर जिले से। सर, हमारी मूल मांग ये है, सर मूल मांगों में हमें 38,100 मूल वेतन दिया जाए, समान काम समान वेतन के अनुसार से। दूसरी हमारी मुख्य मांग है सर, हमें जो सीएल चाहिए, 33 सीएल चाहिए सर। साथ ही साथ मातृत्व अवकाश, जो हमारी बहनें गर्भावस्था में रहती हैं उनको मातृत्व अवकाश नहीं दिया जाता, जितने भी मातृत्व अवकाश की अर्हता है उनको दी जाए। साथ साथ ग्रीष्मकालीन 1.5-2 महीने का माह का हमें वेतन नहीं दिया जाता, तो वो भी वेतन हमको आहरण किया जाए। और साथ ही साथ सेवा सुरक्षा सर, जब हम बच्चों को पढ़ाने जाते हैं अपने घर से तो कोई सुरक्षा नहीं है सर। अगर रोड में हमारा एक्सीडेंट हो जाता है तो कोई सेवा सुरक्षा नहीं, कोई अनुकंपा नियुक्ति नहीं है। प्रयोगशाला सहायक शिक्षकों को देखिए सर, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने निकाल दिया था, उनके लिए जब नियम बन सकता है तो हम तो 11 साल से पढ़ा रहे हैं सर, उनको तो 2 साल हुआ था। क्या हमारे लिए सरकार नियम नहीं बना सकती? जिस सरकार को हमने बनाया है, भाजपा को हमने निर्मित किया है, उनके लिए खून पसीने बहाया, उनको वोट दिया है, हमारे परिवार ने वोट दिया, उनको बनाया सर, तो क्या उनकी इतनी संवेदना नहीं हो सकती? उतनी संवेदना नहीं है सर कि ये सारे हमारे जो नियम है उनको बनाकर, जब उन्होंने नरेंद्र मोदी की घोषणा के अनुसार से, मोदी की गारंटी के अनुसार से हमें नियमितीकरण की घोषणा की है, तो हम चाह रहे हैं कि सर इतना जो मांग है कम से कम हम सरकार दे, जो हमारा मूल मांग। सर अभी जो सर आत्मानंद जो है वो हमारी समकक्ष है सर, हम एक ही छत के नीचे रह करके पढ़ा रहे हैं, लेकिन उनमें और हमें दोनों के वेतन में सर बहुत जमीन आसमान का अंतर है सर। उनको सर 38,100 बेसिक पेमेंट मिल रहा है और हम लोग सिर्फ 20,000 में
और दूसरी बात सर, गर्मी की छुट्टियों में जो 1.5 महीना का जो छुट्टी रहता है वो हमको बिल्कुल भी पेमेंट नहीं दिया जाता है। तो सर 10 से 11 वर्षों का संघर्ष है सर। 2016 से हम लोग विद्या मितान के रूप में आए हुए थे, इसी बीजेपी ने हमको विद्या मितान के ऐसे स्थानों पर भेजा था सर जहां पर रेगुलर टीचर जाके पढ़ाना नहीं चाहता था, बस्तर और सरगुजा ऐसे संभाग में। वहां पर हम कार्यरत रहकर आज तक हम अपने संघर्ष को यहाँ पर सरकार से मांग कर रहे हैं कि हमारी मांगे सरकार सुनना ही नहीं चाह रही है। जब भी जाओ सिर्फ आश्वासन ही मिलता है, और आश्वासन जब मिलता है उसके बाद जब हम अधिकारियों से मिलते हैं कि हमको आश्वासन दिया गया है या इस प्रकार से हमारे लिए नोट शीट जारी किया है, लेकिन अधिकारियों का कहना होता है कि ऐसा कोई भी नोट शीट या हमको प्राप्त नहीं हुआ है आप लोगों के। तो सर हर बार आश्वासन, इस बार सर हम लोगों ने ठान लिया है कि जब तक कि हमारी मांगे पूरी नहीं होगी हम लोग यहाँ से जाने वाले नहीं है। कहाँ से आए? सर मैं कोंडा गाँव से हूँ सर। सर मैं अखिलेश तिवारी बिहारपुर विद्यालय से आया हूँ, सूरजपुर जिला से। एक्चुअली क्या है सर कि हम टीचर अतिरिक्त शिक्षक में 2016 से पढ़ा रहे हैं, परंतु इतने समय हो गए न तो हमें रेगुलर किया गया है न तो किसी प्रकार की सुविधा दी गई है। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि शासन को क्या समझ में नहीं आती, क्या उसे शिक्षक की जरूरत नहीं है? अगर उसे शिक्षक की जरूरत है तभी तो हमको 15 साल से पढ़वा रहा है तो रखने में क्या दिक्कत है भैया? जब तुमको शिक्षक चाहिए ही और हम पढ़ा ही रहे हैं अतिरिक्त शिक्षक में, और वो सारी सुविधा हम दे रहे हैं जो एक अतिरिक्त शिक्षक को देना चाहिए। पढ़ा रहे हैं 15 साल 16 साल से पढ़ा रहे हैं, योग्य होंगे तभी तो पढ़ा रहे हैं। और जब आप इस चीज़ को मान ही रहे हो तो फिर रेगुलर रखने में आपको दिक्कत क्या हो रहा है? पेमेंट देने में आपको तकलीफ है? अगर 20,000 में आपका घर चल सकता है तो मेरा चल जाएगा, मैं चलवा लूंगा। सीएम को बोल दो कि आप भी 15,000 20,000 में कमाओ। अगर आपका घर नहीं चल सकता तो हम गरीब का कैसे चलेगा? हमारे पास तो बच्चे का और कुछ नहीं, खेती किसानी भी नहीं है, हमारी ये हालत है। हम मैथ्स के टीचर हैं सर, इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं, पॉलिटिकल साइंस में पढ़ाता हूँ और मैथ्स भी पढ़ाता हूँ। सोचिए एक्स्ट्रा क्लासेस में अगर विद्यालय में जगह बचता है तो हम ही लोगों को भेजा जाता है, तुम ही लोग जाओ पढ़ाओ, हमारे प्राचार्यों के द्वारा ऐसा इसलिए भेजा जाता है ताकि हर स्कूल का। और बोलते हैं आप लोग छुट्टी नहीं है, छुट्टी कहाँ से मिलेगा? हमारा पेमेंट काटा गया। मेरा पैर टूट गया था सर 2017-18 में, मेरा पैर टूट गया था, मैं छुट्टी मांगा, छुट्टी नहीं मिला, मेरा 3500 रुपये कटा। दोबारा मैं एक बार मेरी मिसेज की डिलीवरी हुई थी तो मैं हॉस्पिटल गया था, 35 दिन का पेमेंट मेरा काट के रखा है। टोटल 35,000 36,000 20,000 और एक 15,000 करके 35,000 रुपये पूरा काट गया पेमेंट। सोचिए एक तो मेरा पूरा पेमेंट कट रहा है, ऊपर से मेरे साथ विपत्ति हो रही है। मैं 35 लाख रुपए लगा करके अपने घर को जमीन बेच दिया हूँ सर बच्चों के बचाने के लिए। ये स्थितियां आ गई कि मैं आज रोड पे हूँ। मेरे घर वाले क्या सोचते होंगे, क्या कर रहा है? और 18 साल से एक शासन एक चीज कहता है, हम आपको नियमितीकरण करेंगे। अरे करो ना भैया, कब करोगे? जो सरकार मिलता है सब बोलता है कि हम करेंगे। अरे हम करेंगे तो कब करेंगे? अगर आपकी औकात नहीं है ना, अगर आप झूठा वादा करना जानते हैं तो फिर छोड़ दो ऐसे नेतागिरी करना। अगर आपको औकात नहीं है तो यही कहूंगा। जो स्लोगन जो चल रहा है सर, उस स्लोगन के तहत हम लोग 3 साल से भी इंतजार कर रहे हैं जब से उनकी सत्ता आई हुई है। तो सर हमने बनाया, हम ही संवारेंगे ऐसा बोल रहे हैं। तो सर अभी तक हमको इंतजार ही क्यों कराया जा रहा है? 2016 में आप ही ने हमको बनाया था विद्या मितान के रूप में और ऐसे बिगड़ इलाकों में आप भेजे हुए थे। तो आज भी हम वही है, 10 से 11 वर्ष हो गए फिर भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो सर हम शासन से और जितने भी हमारे मंत्री है उनसे हमारा करबद्ध निवेदन है कि अब कम से कम हम लोगों का जो मांग है उसे अब पूर्ण करने का प्रयास करें, ताकि हमारे जो बाल बच्चे, हमारा घर परिवार है जो आज 20,000 में नहीं चल रहा है, उसको आप वेतन वृद्धि करके हमको अधिक से अधिक जो है जिस प्रकार से जितने भी व्याख्याता टीचर है उनके समान काम और समान वेतन के रूप में हमको भी आप निर्धारित करके रखिए ताकि हमारा भी पेट चल सके। यही मांग लेकर के हम आए हुए हैं सर, और जब तक कि हमारी मांग पूरी नहीं होगी हम यहाँ से हटने वाले नहीं है। हाँ सर, मैं ये बोलना चाहता हूँ, क्या ये नेता मंत्री 20,000 में अपना घर चला सकते हैं? अगर इनको भी अनियमित कर दिया जाए कि भैया तू 1-2 साल रह ले, अच्छा काम नहीं करेगा तो निकाल दिया जाए, तो फिर भैया जनता के लिए ऐसे नियम कानून क्यों हैं? और लगातार 2015 से लेकर 2026 तक शोषण किए जा रही है। हर नेता मंत्री विधायक रहता है तो वादा करता है, उसके बाद भूल जाता है। इस तरह से लगातार इनका शोषण चलते आ रहा है। इनका नियम कानून बनता है और मंत्रालय जाते हैं तो वो खो जाता है ना। तो हमारा शोषण मैं पूछना चाहता हूँ नेता मंत्री से कि ये कब करेंगे, और हमारा जो नियम कानून के तहत हमको जो अधिकार मिलना चाहिए, सिविलियन का, नियमितीकरण का, समान काम समान वेतन का, जॉब सुरक्षा का, छुट्टी का, वो कब देंगे? तो यही सवाल है। और जब तक ये होगा नहीं, ये संघर्ष और हड़ताल लगातार चलते रहेगा और आगे चलकर उग्र आंदोलन में तब्दील होगा। कैसे मंत्री हैं तो मिलने में शर्म आती है, मिलने में हम लोगों से डरते हैं क्या? ये बैरिकेड लगा रहे हैं, शर्म आनी चाहिए। हम शिक्षकों के लिए बैरिकेड लगाए, हम आतंकवादी हैं क्या? आपसे मिल नहीं सकते? हम आपको इतने दिन से रिक्वेस्ट कर करके हर चीज को एक्सेप्ट करा रहे हैं, आपकी हर बात माने, 11 बार माने हैं, 11 बार आश्वासन आपने दिया और एक भी आश्वासन को पूरा नहीं। कितने साल से आप? हम सर 11-12 साल से मेरा हो गया जी।
हमारे से पहले सर के यहाँ ये सियाने हो गए 50 साल के 45 साल के सर पीछे बैठे हैं, ये समझिए आप, उनकी क्या हालत होगी। हम तो अभी जवान, वो उनका 5 साल बाद वो 50 साल के हो जाएंगे, 60 साल के घर बैठेंगे, बच्चे बड़े हो गए। और उनके बड़े बताइए बाहर में पढ़ने वाले बच्चों का खर्च कितना होता है, आप खुद ही अब जान जनरेट हो तो कितना खर्च चल रहा है। पेट्रोल का दाम का इसलिए बढ़ा रहा हो क्योंकि भाई महंगाई बढ़ रही है, तेल पेट्रोल हर चीज का दाम बढ़ रहा है क्योंकि महंगाई बढ़ रही है। अरे भैया ये बता दो, सब चीज के लिए महंगाई, हमारे पेमेंटवा के लिए महंगाई नहीं है क्या? हमको चाहिए क्या? हमारा चीज देने के लिए आपको तकलीफ होती है। आप कहाँ पे हैं अभी? मैं बिहारपुर में हूँ सर, सूरजपुर में ओडगी ब्लॉक है, उसमें वहाँ से कितना किलोमीटर जाते हैं? पैदल जाते हैं, गाड़ी से जाते हैं? सर साइकिल वहाँ से 8 किलोमीटर है। कैसे जाते हैं? पैदल ही जाऊंगा, कौन सा मेरे बाप के पास पैसे गाड़ी आए हैं खरीदने के लिए, मतलब संघर्ष करके जाते हैं? संघर्ष ही करके जाता हूँ। लोगों को पढ़ा रहे हैं, संघर्ष पढ़ाने करके। पर मेरे पढ़ाए हुए छात्र ने 100 में 100 नंबर मैथ में पाई है, और औकात होंगी ना तो कोई और लेकर दिखा देगा, मेरे में बता देंगे। हमारे अति शिक्षक सब मेहनत करते हैं, जान लगा के पढ़ाते हैं। सोच लिए मेरे साथ है सर हैं, पढ़ाते हैं, क्लास हमारे स्टाफ हैं, एक अनिल गुप्ता सर हैं, हम तीनों लोग हर साल सोचिए, हम मैथ्स के बायो के टीचर होकर के हमारे साथ इकोनॉमिक्स पॉलिटिक्स से ये पॉलिटिकल साइंस ये सब पढ़ा रहे हैं। क्यों पढ़ा रहे हैं? क्योंकि बच्चे का भविष्य बर्बाद ना हो। मैं हिंदी भी पढ़ाता हूँ, ग्रामर पोजीशन सब कुछ क्यों कर रहे हैं? हमको पैसा भी कम मिलता है। हमारे प्राचार्य बोलते हैं हो गया तिवारी जी मैनेज कर लीजिए, क्योंकि भाई स्कूल के बच्चों का भविष्य की बात है। हम भविष्य कब देख रहे हैं? शासन हमारा भविष्य नहीं देख रहा है, उसको शर्म आती है हमारी भविष्य देखने में, और फिर जूस पिलाते हैं, आते हैं हमारी, हम आपकी आज हमारी सरकार आएगी ना तो आपको कर देंगे, जूस पी लीजिए अगली बार। हाँ, कांग्रेस सरकार में यही हुआ, हमें निपटा दिया गया, 2-2 हजार रुपए बढ़ा करके निपटा दिया गया। और ये अब बीजेपी सरकार अपने घोषणा पत्र में लिखी सबसे पहले 100 दिन के अंदर आपको नियमितीकरण किया जाएगा। क्या आपको शर्म नहीं आती अपने नियमितीकरण लिखने के बाद आपको उस बात पर जब आप अपने वचन का पालन नहीं करते हो तो आप और किसी से क्या एक्सपेक्ट करते हो कि वो काम करेगा? वो क्यों करेगा? वो वहाँ पुलिस से फोन कर देते हो, हेलो एसपी साहब बैरिकेड लगा दो, हमारे लिए बैरिकेड लगाते हो, शर्म आती है आपको? कैसे हो मंत्री? ऐसे ही मंत्री होते हैं। अरे हम आपको तो सोचना चाहिए टीचर आपके लिए क्या क्या नहीं कर रहा है। एक टीचर है सर, हम अपनी जिंदगी दांव पे लगा कर बच्चों के लिए पढ़ा रहे हैं 16 साल से। हमारे पास है ही क्या? 20,000 रुपये मिलती है, खर्चा हो जाती है। आज हमारे पास सेविंग के नाम पर 0 बैलेंस है, हमारा बच्चे बड़े बड़े हो गए, बाहर जाएंगे, क्या पढ़ाएंगे हम? ये हर किसी की हालत है, हमारी पर्सनल नहीं है। मेरा नाम मीता राजवाड़े है, मैं बलरामपुर जिले से आई हूँ। सर हम लोग ऐसे ऐसे क्षेत्र में काम कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, जहाँ कोई दूसरा जो रेगुलर टीचर है वो जाना तक नहीं चाहेगा। वहाँ 1-2 ही बस का सुविधा है, उसके बावजूद भी हम वहाँ पे रह रहे हैं, अपनी जरूरत की चीजें पूरी कर रहे हैं। और वहाँ पे जो शिक्षक है वो भी हमें तुच्छ दृष्टि से देखता है। जैसे जब तक उस टीचर को पता नहीं है कि ये गेस्ट टीचर है, तब तक हमसे अच्छे से व्यवहार करेगा। जैसे ही उसको पता भी चल गया कि ये अतिथि शिक्षक है तो उसका जो नजरिया है वो चेंज हो जा रहा है। बताइए, बच्चों के नजर में हम शिक्षक हैं और अपने ही स्टाफ के बीच में हम अतिथि शिक्षक हैं। बहुत तुच्छ दृष्टि से हमको देखा जाता है सर। इसलिए हमारी यही विनती है सरकार से कि हमको समान काम हम कर रहे हैं तो वेतन भी हमारा समान हो। सिर्फ वेतन की वजह से हमको तुच्छ दृष्टि से देख रहे हैं। बाकी जो काम रेगुलर टीचर कर रहे हैं वही काम हम करें। हम बच्चों को डांस सिखा रहे हैं, हम बच्चों को लिखना सिखा रहे हैं, हम बच्चों को पढ़ाना सिखा रहे हैं, हम बच्चों को हर कला के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में, हर चीज क्षेत्र में आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन हमारा कहीं नाम नहीं है, हम कहीं पे अच्छा कर रहे हैं, हमको वहां से हटाया जा रहा है, हमको दोबारा उस चीज के लिए आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है, ना हमारी प्रशंसा की जा रही है, हमको तुच्छ दृष्टि से देख रहे हैं सर। इसलिए हमारी गजेंद्र सर से निवेदन है कि वो हमारी जो मांग है उसको पूरी करें। मैं बलरामपुर से सुदर्शन यादव, अतिथि शिक्षक। मैं सर 10 साल से यहाँ पर बलरामपुर में अतिथि शिक्षक पद पे बालक स्कूल में पदस्थ हूँ। मैं सर 50 बच्चों को सेना में निःशुल्क पढ़ाकर उन्हें भेजा है, जिसके लिए वहाँ की अभी वर्तमान कलेक्टर श्रीमती चंदन संजय त्रिपाठी ने मुझे सम्मानित किया है, जिसमें अभी इस साल मेरे 11 बच्चे चयनित हुए हैं और उसमें एक बच्चा मेरा जो है वो पैरा कमांडो बना, जो उस जिले का इतिहास है, और उनको मैं रहने खाने की सारी व्यवस्था दी। अब रही हमारी पीड़ा सर, हम 10 साल से मेहनत कर रहे हैं लेकिन सरकार हमारी सुन नहीं रहा है। हमारे एक दिन के लिए अगर छुट्टी होती है तो हमारा पेमेंट कट रहा है सर, और हमको मात्र 20,000 दिया जा रहा है। और जबकि वहीं आत्मानंद की भर्ती हुई है, हमारे सामने हमसे कम योग्यता उनकी है, हम लोग वेल एजुकेटेड हैं, उनको 38,100 दिया जा रहा है सर, और इसी बेस पे, और उनको 12 महीने दिया जा रहा है और हमको मात्र 10 महीने। हमको बड़ी पीड़ा है सर। हमारे शिक्षा मंत्री, हमको मुख्यमंत्री भी सम्मानित कर चुके हैं। मैं उस समय 26 सेना के बच्चों को 30 को पढ़ाया था, 26 चयनित कराया था, वो अपने बगिया पे निवास पे बुलाकर हमको सम्मानित कर चुके हैं। लेकिन आज विडंबना है कि हम लोग यहाँ भीग रहे हैं, हमसे कोई मिलने नहीं आया है और हम लोग 1 तारीख से निश्चितकालीन हड़ताल पे हैं, लेकिन हमारी सरकार सुन नहीं रही। मैं माननीय गजेंद्र यादव से बात करना चाहता हूँ कि जब हम वैसे भी हर क्षेत्र में जहाँ पर
हम लोग के लिए कोई सुविधा नहीं है, नेटवर्क नहीं है, वहाँ पे हम जाके सेवा दे रहे हैं। जहाँ इनके रेगुलर शिक्षक जाते हैं तो युक्तिकरण की तरफ भाग जाते हैं, कहीं ना कहीं अपना ट्रांसफर करा लेते हैं। उस जगह में हम खड़े होकर पढ़ा रहे हैं, वहाँ पे 99% रिजल्ट दे रहे हैं, उसके बावजूद हमारी नहीं सुनी जा रही है। ये हमारे साथ अन्याय है सर, सरकार तक हमारी बात पहुँचाएं जिससे हम लोग का कल्याण हो सके सर। महराज यादव, प्रदेश कार्यकारिणी अध्यक्ष, राज्य अतिथि शिक्षक विद्यामितान। सर, हम विगत 11 वर्षों से कार्यरत हैं। पहले विद्यामितान थे और बाद में जैसे ही कांग्रेस की गवर्नमेंट आई, अब बीजेपी की सरकार की देन है, डॉक्टर रमन सिंह ने हमको लॉन्च किया, हमको लेके आए विद्यामितान के तहत। और वो जैसे ही कांग्रेस की गवर्नमेंट आई, उन्होंने नाम परिवर्तित करके हमको अतिथि शिक्षक बनाए और उन्होंने नियम और शर्तें बहुत अलग तरह की रखी, जिसको कि हमको कहीं ना कहीं नियम और सेवा भर्ती के आधार पे कहीं ना कहीं हमको गवर्नमेंट या अधिकारी हमको बोलते हैं कि आपका ये नियम नहीं है, वो नियम नहीं है। लेकिन मैं सरकार से एक बात कहना चाहता हूँ, अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो डीएड वाले थे उनको हटा दिया था, लेकिन उनको सरकार ने, छत्तीसगढ़ सरकार ने सारे नियमों को शिथिल करते हुए उनको सहायक प्रयोगशाला बनाई है। तो ये कहीं ना कहीं और हमारे साथ भी ऐसा कर रही है, और हमको भी, हम सरकार से निवेदन करते हैं कि सारे नियमों को शिथिल करते हुए या जो भी सरकार से बन सके हमारे भविष्य को सुरक्षित करे, क्योंकि हम लगातार 11 वर्षों से बच्चों की सेवा दे रहे हैं। हमने भी कलेक्टर बनाए हैं, डीएसपी बनाए हैं, बहुत सारे हमारे बच्चे यार देश की सेवा कर रहे हैं, सैनिक बने हुए हैं। कहीं ना कहीं हम दूसरे के लिए सेवा दे रहे हैं, उनका भविष्य गढ़ रहे हैं, लेकिन हमारा वर्तमान का भविष्य अधर पे लटका हुआ है। 20,000 की नौकरी अनियमित तरीके से मानदेय में जो मिलता है, वो 20,000 की नौकरी में परिवार नहीं चलता है। न तो रूम का रेंट होता है, न तो बच्चे के भविष्य बन पा रहा है, न तो खुद का भविष्य बन पा रहा है। सरकार से हमारा निवेदन है, और हम कोई राजनीति नहीं कर रहे हैं, हम सरकार से स्पष्ट निवेदन करते हैं कि सर, हमारा कोई राजनीति नहीं है, हम वेल क्वालिफाइड हैं, पीजी है, पीएचडी है, बीएड है, सारी क्वालिफिकेशन रखते हुए हम कार्य कर रहे हैं। और ये राजनीति नहीं है, हम अपने अधिकार के लिए, अपने मांगों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, हम यहाँ पे अपनी न्यायोचित मांगों के लिए यहाँ पे हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनसे निवेदन है कि आप और मीडिया वाले से, जितने अभिभावक हैं, जितने भी दर्शक हैं, सबसे निवेदन करते हैं कि आप हमारी मांगों को सरकार तक पहुंचाएं, ताकि हमारा भविष्य सरकार नियमित कर सके, स्थायी कर सके। हमारी जो मांगे हैं, वो सबसे प्रमुख जो मांग है, वो शिक्षा विभाग में संविलियन किया जाए, मर्ज किया जाए, क्योंकि शिक्षा की गारंटी उस समय गवर्नमेंट की थी 1994 के आसपास में, 1998 के आसपास में जब चालू हुई थी, वो सर उसको पंचायत स्तर पे रखा जाता था। उनको शिक्षा कर्मी बनाया गया, शिक्षा कर्मी बनाने के बाद उनको रेगुलर कर दिया गया। हमको तो सरकार के अधीन लिया गया, हम वेल क्वालिफाइड है, पीजी है, बीएड है, सारी चीजें, इसके बावजूद भी सरकार हमको अधीन नहीं ले रही है। 20,000 की नौकरी दे रही है, न छुट्टी है, न किसी प्रकार की सेवा शर्तें हैं। हम सरकार से निवेदन है कि सारी चीजों को विचार करते हुए हमारी न्याय संगत जो मांग है उस पर विचार करे और हमारी मांगों को पूरा करे। दंतेवाड़ा जिलाध्यक्ष, आज हम सभी हड़ताल में उपस्थित हुए हैं। सिर्फ गजेंद्र यादव जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं, उन तक ये पहुंचाने के लिए कि सर, हर बार आप बोलते हो कि अब कैबिनेट में आएगा, अब कैबिनेट में आएगा, कब आएगा? कब तक ये जुमलेबाजी चलेगी? सामने अभी कैबिनेट है, तो हमारे लिए जुमलेबाजी बंद करके कैबिनेट में हमारी मांग को लाइए। जो आप बोलते हो कि आपको अवकाश मिलेगा, आपको वेतन बढ़ोतरी होगी, आपको जो समान वेतन है वो सब भी हम देखेंगे, बजट में लाएंगे, तो लाइए सर और करिए, हमारा सेवा सुरक्षा करिए। समान वेतन, समान काम जो हम करते हैं, समान वेतन दीजिए हमें। जो आप बोलते हो करिए। 11 वर्ष से हम कार्यरत हैं और अब तक वही 20,000 में हम चला रहे हैं अपना जीवन, और स्थिति और भी गंभीर होती जा रही है, क्योंकि महंगाई दिनों दिन बढ़ते जा रही है। अब हम कैसे गुजारा करें? इसलिए आपसे निवेदन है, करबद्ध आपसे प्रार्थना है कि आप जो बोले हो उसको आप कैबिनेट में लाइए। अभी कैबिनेट होने वाला है और आप जुमलेबाजी बंद करिए और हम सबकी प्रार्थना सुन लीजिए। धन्यवाद। आपके माध्यम से मैं सरकार को एक निवेदन करना चाहूँगा कि आज हम लोग प्रांत स्तर से पूरे यहाँ बस्तर से लेकर के सरगुजा तक हम लोग यहाँ पर पूरे संगठन के माध्यम से एकदम दिल आहत हो गया था। उस स्थिति में हम लोग आए। 11 साल हो गया सर हम लोगों को ये जो जॉब करते हुए, लेकिन हमें किसी भी प्रकार की कोई सुरक्षा नहीं है। हमारे साथी इसी आवागमन के चक्कर में हम अपने घर से कम कोई 400, 500, यहाँ तक कि 700 किलोमीटर तक के भी सफर करके अपने गंतव्य स्थल में जाते हैं और जा करके वहाँ बस्तर बिहार क्षेत्र में कलम पकड़ करके शिक्षा का अलग जगाते हैं। चूँकि हम बच्चों की भविष्य सुधारने में लगे हुए हैं सर, कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में ये था कि हम आने वाले समय में हमारा भविष्य सुधरेगा, क्यों ना अभी शुरुआती है, चलो कर लेते हैं। ऐसे करते करते ऐसी स्थिति बन गई
कि आज 11 साल हमारी वेतन जो है वहीं पे अटक गया। ना हमको किसी प्रकार की कोई छुट्टी का प्रावधान रहा, ना ही किसी प्रकार की कोई सुख सुविधा मिली। तो ऐसी स्थिति में हम केवल अपने परिवार से दूर होते जा रहे हैं। आज इसी नौकरी के चक्कर में मैं बता देता हूँ, कई परिवार जो है डिवाइड हो गया है। परिवार में भाई भाई रहते हैं, कोई एक भाई चला गया है नौकरी में, दूसरा भाई है घर में। लगता है कि भाई नौकरी कर रहा है, उसके पास बहुत पेमेंट, लेकिन जब हम पेमेंट के बारे में जब देखते हैं तो वहाँ हम देते हैं 4,000 5,000 में हम किराया रखते हैं। किराया देने का लिए पैसे की बरोबर नहीं होती, और जब घर आना जाना करते हैं तो 1,000 1,500 हमको घर का पैसा देना पड़ता है। ऐसी स्थिति में हम अपने बूढ़े माँ बाप का भी पालन पोषण नहीं कर पा रहे हैं, और आधे बच्चे को छोड़कर हम लोग अकेले जाते हैं, क्योंकि हम परिवार को ले जाकर के 20,000 में वहाँ पालन पोषण नहीं कर सकते। मैं सरकार से करबद्ध निवेदन करना चाहूंगा कि हमारी व्यथा स्थिति को समझिए। आप जो बार बार ये बोलते हैं कि हम आपके द्वारा कर दिया जाएगा, आपको केवल आश्वासन, तो आश्वासन से पेट नहीं भरता। सर मैं आपसे निवेदन करूंगा शिक्षा मंत्री जी, आश्वासन सुन करके हमारे कान पक गए हैं, और ये 11 साल हो गया है। हमारी शक्ल 10 साल पहले कुछ अलग थी, हम अपनी एज खो चुके हैं, हम किसी प्रकार की कोई क्वालिफाई अब पेपर में क्वालिफाई कर नहीं सकते। कई क्या 45-50 उम्र पार हो चुकी है। ऐसी स्थिति में हमारी ना तो आगे खाई और पीछे खाई बोलते हैं ना, वही स्थिति आ गई है कि हम जाए तो जाए किधर। तो इसी व्यथा को बताने के लिए आज हम दुर्ग में पूरे राज्य स्तर से हम लोग यहाँ पर आए हैं, और शिक्षा मंत्री की इस तरह घेराव करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। मंत्री जी गजेंद्र यादव जी, मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आपने भी शिक्षा ग्रहण की है, आप भी शिक्षा लेकर आज इस ओहदे पर पहुंचे हैं, आप मंत्री बने हैं, और रुपए में लोगों को चावल दे सकते हो, महातारी वंदन योजना में फ्री में 1,000 रुपया दे सकते हो लोगों को। तो ये जो सारे लोग जो खड़े हैं यहाँ पर, ये मेहनत करके अपना शहर छोड़ के अपने शहर से दूर, परिवार से दूर रहते हैं, और उसके बाद भी पैदल चल के 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर अपने बच्चों को पढ़ाने जाते हैं। जो आज जो भविष्य है, अपने छत्तीसगढ़ के भविष्य है, उनको संवारने जाते हैं, और वो शिक्षक आज आपसे सिर्फ अपना अधिकार मांग रहे हैं। वो भी अधिकार ऐसा है कि आप नहीं दे सकते, आराम से आप उसको कर सकते हैं। जब आप महातारी वंदन योजना का 1,000 कई करोड़ों रुपया लोगों को बांट सकते हैं, तो इनकी जो मांगे हैं वो पूरी करने में आपका क्या जाता है। ये मांग आज से नहीं कर रहे हैं, लगभग 10-12 साल से इनकी मांग है, और आपसे हम भी निवेदन करते हैं कि इनकी भावनाओं को समझिए। आज ये दूर दराज में पढ़ाने जाते हैं, कई लोग ऐसे होंगे जिनका तलाक भी हो गया होगा, आप दूर पढ़ाने जाते हैं, इनकी बीवी इनसे तलाक ले ली होगी, या और कोई मामला होगा। बहुत सारे ऐसे केस आते हैं जो शिक्षा विभाग से ही जुड़े होते हैं। तो इनकी भावनाएं, इनकी जो संवेदना है उसको समझिए, और इनकी जो मांगे हैं उसे पूरी करिए। ज्यादा कुछ मांगे नहीं है इनकी, सिर्फ वेतन वृद्धि की ज्यादातर इनकी मांग है, और छुट्टी की मांग है, और जो इनकी कटौती हो रही है उस कटौती को न किया जाए। जो 10 महीने पेमेंट दी जाती है उसे 12 महीना किया जाए, और जो भेदभाव किया जा रहा है, जैसे जो इन्हें 20,000 दिया जा रहा है और दूसरे शिक्षकों को 38,000 दिया जा रहा है, वो भी बराबर कर दिया जाए। समानता का अधिकार चाहते हैं ये लोग, तो आप समानता का अधिकार इन्हें दीजिए। 1-2 शिक्षक और हैं, मैं उनसे और जानना चाहता हूँ, क्या है बताइए। जी सर, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मैं 2019 से अतिथि शिक्षक में कार्यरत हूँ। उस टाइम सर यदि देखा जाए तो जो भी बजट था या हम लोगों का, उस टाइम शादी वादी नहीं हुआ था तो जैसे तैसे करके चल जाता था। आज सर हम लोग बस से ट्रैवल करते थे, उसका खर्चा जस्ट दोगुना हो गया है, लेकिन पेमेंट बढ़ोतरी के नाम से मात्र 2,000। एक तो हम लोगों को सीएल नहीं मिलता सर। अभी जैसे हालिया घटना मैं अपना बताऊं सर, मेरा बेटी हुआ, मेरे पास सर पैसा नहीं था, गोल्ड लोन लेकर के मैं अपने बेटी जो ऑपरेशन से हुआ उसके लिए पैसा दिया हूँ, हो गया। अब 20,000 में सर बताइए कि मैं अपने बाल बच्चे को पालूं, कि मैं अकेला अपने साथ मैं कैसे करूं। साथ ही साथ माँ बाप का भी एक्सपेक्टेशन है हमसे कि बच्चा बाहर में कमा रहा है, कुछ दे। अब बताइए कि हम लोगों को केवल 10.5 महीना पेमेंट मिल रहा है, उसमें भी हम जिस दिन स्कूल नहीं जा रहे हैं उस दिन पेमेंट काट दिया जा रहा है। ऊपर से सर देखिए, कोई भी अतिथि शिक्षक नाम है तो कोई 1 साल करे 2 साल करे, अतिथि शिक्षक नाम रखे। हम लोगों को 10 साल 11 साल से लगातार काम कराया जा रहा है और नाम अतिथि शिक्षक। मतलब कहीं भी हम लोगों के साथ भावना ऐसे रहता है, अरे यार ये लोग तो अतिथि शिक्षक है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि हम लोगों का नाम भी चेंज करके व्याख्याता शिक्षक रखे। साथ ही साथ हम लोगों का जो मिलना चाहिए, जो वाजिब हमको मिल सकता है, वो गवर्नमेंट हमको देने का कष्ट करे। हम यहाँ कोई राजनीति करने नहीं आए हैं, शिक्षक है, हम बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, बच्चों का भविष्य संवारना चाहते हैं।
लेकिन सरकार हमें छेड़ रहा है। मतलब शिक्षक के प्रति आप सोचिए कि एक मन में एक मानसिक पीड़ा डाल दे कि हमारा रोजगार कैसे मिलेगा, हम भविष्य कैसे चलाएंगे। जब हम इस मेंटालिटी के साथ यदि स्कूल जाएंगे तो बच्चों को क्या पढ़ाएंगे, आप खुद सोचिए। हमारा चिंता रात दिन लगा है कि बच्चों का पढ़ाई कैसे करे, सुकन्या योजना उसका कैसे चलाए, बीमा कैसे पटाए, ये सब रात दिन टेंशन चल रहा है। ऊपर से रूम रेंट कैसे दे, क्योंकि रूम मालिक नहीं मानता सर। गर्मी में हमको पेमेंट नहीं मिलता, फिर भी हम रूम रेंट देते हैं। तो हमको वाजिब जो पेमेंट मिलना चाहिए वो पेमेंट मिले, हमारा हक मिले, सीएल मिले। माँ बाप से मिलने के लिए टाइम के लिए जो सीएल मिलता है, तो जो भी गवर्नमेंट को मिल सकता है या दे सकते हैं हमको, तो देने का कष्ट करे। बस इतना निवेदन करना चाहता हूँ। 20 हजार रुपए में घर का किराया 3 से 4 हजार 5 हजार रुपया। वो व्यक्ति वहाँ खाना पीना खाता है, उसका 3 से 4 5 हजार रुपया। आना जाना करता है 3 से 4 5 हजार रुपया। तो सारा पैसा तो उसके व्यक्तिगत खर्चों में खत्म हो गया। मंत्री जी, जो आप पैसा दे रहे हैं 20 हजार रुपया, वो सारा पैसा तो उसके व्यक्तिगत उसमें खत्म हो गया। वो घर कैसे चलाएगा? अरे कुछ तो सोचिए। आप लोग अपना गाड़ी में डीजल भराते हैं कम से कम 20 से 30 हजार रुपए महीने का, और ये व्यक्ति आपसे मात्र अपना अधिकार मांग रहा है। मात्र 18 हजार रुपया पेमेंट आपको बढ़ानी है। 20 से 18 हजार बढ़ा दीजिए, 38 हजार कर दीजिए। समानता का अधिकार दीजिए, असमानता की भावना खत्म कर दीजिए। छुट्टी का पैसा जो काटते हैं उसे मत काटिए, और जो जो सुविधाएं एक सरकारी कर्मचारी को दी जाती है वो सारी सुविधाएं इनको मिलनी चाहिए। ये इनका अधिकार है। 12 साल से ऊपर हो गया है इनको। क्या आप अब निकाल फेंकेंगे इनको? कहाँ जाएंगे? उससे अच्छा ये प्राइवेट जॉब करेंगे तो कम से कम 30 से 40 हजार पेमेंट आज प्राइवेट स्कूल वाले देते हैं। प्राइवेट स्कूल से घटिया स्तर का हो गया क्या सरकारी स्कूल? आज इनकी जो भावना है उसको समझिए और इनके लिए सोचिए, नहीं तो आने वाला जो समय है वो अच्छा नहीं होगा। ये लोग चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इनकी मांग पूरी हो जाए, नहीं तो अनिश्चित हड़ताल ये लोग करना चाहते हैं। आज हमारे शिक्षा मंत्री जी के बंगले का निवास घेराव करने के लिए आए थे, और भारी संख्या में हम लोग सब बिहड़ क्षेत्र से, आदिवासी अंचल क्षेत्र से शिक्षक हैं जो 11 वर्ष से शिक्षा का दीप जला रहे हैं। एक तरफ हमारे जैसे ही शिक्षक जो हमारे एक ही स्कूल में पढ़ाते हैं, उसको किसी को 1.25 लाख, किसी को 80 हजार, किसी को 38 हजार, और हमको मात्र 20 हजार के अल्प वेतन में हम लोग को पढ़ाते रखा जाता है। 12 महीने काम करते हैं और मात्र 10 महीने का वेतन सरकार देते हैं। इसी दुख दर्द को लेकर के हम लोग माननीय शिक्षा मंत्री जी के बंगले आए थे। हम लोग सोचे थे कि वो लोग अच्छे से हम लोग को व्यवहार करेंगे करके, और उनके पीए साहब आए और बताए कि आप लोगों के लिए नोट शीट जारी हुआ है जिसमें 12 महीने का पेमेंट और सीएल का जिक्र हुआ है करके। तो हम लोग बोले हैं कि हमको कम से कम जैसे समान काम समान वेतन नहीं मिल रहा है, तो कम से कम 38 हजार जो बेसिक वेतन है उसको ग्रेड पे के हिसाब से हमको दे दिया जाए, ऐसा करके हम लोग बोले। तो उनका जो कहना था कि अभी शाम तक आपको डेलीगेशन को मिला देंगे करके। उसके बाद वो फिर शिक्षा मंत्री जी से बात किए तो उनका कहना है कि 17 तारीख को मिलूंगा करके। तो हमको माननीय शिक्षा मंत्री जी के जो उसका वक्तव्य है इसमें संदेह उत्पन्न हो रहा है, इसलिए थोड़ा सा दुख उत्पन्न हो रहा है। हर बार की तरह इस बार भी चला जाएगा, इसलिए थोड़ा दुख उत्पन्न हो रहा है। और अभी भी निवेदन कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं भाई कि हम लोग शिक्षक हैं, शिक्षक की मर्यादा समझते हैं, आप शिक्षा मंत्री हैं और हम शिक्षक हैं, तो थोड़ा सा समझिए और हमसे कॉम्प्रोमाइज करके जो बीच का रास्ता है उसको तो कम से कम निकालिए। अधिकारियों का कहना है नोट शीट तो जारी आज से नहीं हुआ है, 15 दिन महीने दिन पहले जारी हुआ है। जब मंत्रालय जाते हैं तो वहां बताया जाता है कि जो शिक्षा मंत्री जी का जो दबाव होना चाहिए हमारे ऊपर काम कराने के लिए, दबाव अलग होता है, लिखना अलग चीज होता है, और काम कराने के लिए दबाव जो होता है उसका अलग मैटर होता है। वो दबाव शिक्षा मंत्री जी के द्वारा नहीं गया है। नहीं, ये तो आज का कार्यक्रम तो संपन्न हो चुका है। जो हम लोग चाह रहे थे वो चूक हो गया है। शिक्षा मंत्री के उनके पीए से भी बात हो चुका है। आज तो हम लोग संपन्न यही करते हैं। ये 8 तारीख को कैबिनेट है, कैबिनेट में आ जाता है तो शिक्षा मंत्री खुद बुलाएंगे, मिलने जाएंगे। नहीं होगा तो 14 तारीख को विधानसभा में हमारा प्रश्न उठने वाला है
उसको भी पूर्व सीएम उठा रहे हैं माननीय भूपेश बघेल जी। उस दिन हम लोग अर्धनग्न प्रदर्शन वहाँ विधानसभा में करने वाले हैं। हम सोचते हैं कि ये प्रदर्शन हमको ना करना पड़े, हम शिक्षक हैं, मर्यादा समझते हैं, परंतु यदि विवश कर देंगे, शिक्षा मंत्री विवश कर देंगे तो ये कदम भी हम उठाएंगे, कन्फर्म है। मेरा शिक्षा मंत्री जी से एक ही अनुरोध है, जैसे कि हम लोग 20,000 में अपना घर द्वार सब चीज चला रहे हैं, हमारा तबियत खराब हो रहा है वो भी चीज कर रहे हैं, अपने परिवार को पाल रहे हैं, क्या वो अपने परिवार को 20,000 में पाल सकते हैं? क्या वो सिर्फ अपना खर्च चला सकते हैं 20,000 में? ठीक है, हमारा तबियत खराब हो रहा है, कोई भी परिस्थिति रहे, हमें छुट्टी नहीं मिलती है, हम 1 दिन छुट्टी ले 10 दिन छुट्टी ले, चाहे हॉस्पिटल में एडमिट रहे, चाहे हमारे माता पिता का तबियत खराब हो, चाहे हमारे परिवार में कोई भी आकस्मिक किसी भी तरीके की दुर्घटना हो, हमें छुट्टी नहीं मिलती। हम छुट्टी लेंगे खुद से, हमारा उसका पैसा कटता है ना। तो सरकार से मेरा इतना निवेदन है कि हम लोग भी इंसान हैं, हमें तकलीफ होती है, हमें अपना घर चलाना है, हमारा खुद का शरीर इस तरीके से हो चुका है कि हम खुद को नहीं चला पा रहे हैं। निवेदन है मेरा सरकार से, है ना, मातृत्व अवकाश दे हमें और हमें छुट्टी का प्रावधान दे, हमारा वेतन वृद्धि करे, क्योंकि इतने में तो हम नहीं चला सकते हैं। धन्यवाद सर। सरकार से हम ये पूछना चाहते हैं कि अतिथि शिक्षक का मतलब कोई ऐसा शील्ड है कि हमारे पास कोई समस्या आ ही नहीं सकता है। दैट मीन्स कि हम लोग बीमार नहीं पड़ेंगे, हमारे घर में कोई काम नहीं पड़ेगा, हमारे यहाँ कोई शादी फंक्शन नहीं होगा। हमारे बच्चे का जब जन्म हुआ, जन्म से 15 मिनट तक मेरा बच्चा सांस ही नहीं ले रहा था, उसको पाइप के माध्यम से सांस दिलाया गया। बाद में 10 दिन तक लगभग उसको आईसीयू में रखे, उसके बाद घर लाए, बाद में पता चला कि उसके हार्ट में 2 होल है। ऐसी स्थिति में पढ़ाई करवाऊं या फिर मैं हॉस्पिटल में बच्चे के साथ आईसीयू में अपना बिल पेमेंट कर रहा हूं 10,000 डेली का, वहां मेरे को मिलता है 600 रुपये मात्र 1 दिन का। ऐसी स्थिति में क्या मेरे को लोन भी लेने जाता हूं तो लोन के लिए मैं पूछा तो बोलता है कि 20,000 रुपये में किसी भी व्यक्ति को लोन हम नहीं दे सकते। मैं SBI में जाके पूछा तो बोलते हैं कि हम अनियमित कर्मचारी को लोन देते ही नहीं है। मतलब हम क्या मर जाएं? अगर हम अतिथि है इसका मतलब है कि कोई शील्ड तो बना हुआ नहीं है कि हमको कोई समस्या आएगी नहीं। अगर समस्या आ रहा है तो उसका समाधान हम सरकार से ही मांगेंगे। सरकार से ये कहना चाहते हैं कि भाई जिस प्रकार से अन्य सरकारी कर्मचारियों को सुविधाएं दी जाती हैं, सुरक्षा दी जाता है, साथ ही साथ उनका वेतन दिया जाता है, एक सम्मानपूर्वक जीवन जीने के लिए, समाज में इज्जत से रहने के लिए उनके पास पर्याप्त भौतिक सुख सुविधाएं होती है, हमारे पास भी हो। सर से यही कहना चाहते हैं कि जितना जल्दी हो सके हमें नियमित कर दे। हमें भी हमारा भाई एज लगातार बढ़ते जा रहा है। हम लोग पहले शादीशुदा नहीं थे, जब हम ज्वाइन किए थे शादी हो गया, बीबी हुए, बच्चे हो गए। अब घर परिवार में ये स्थिति है कि एक छोटा भाई है, बड़ा भाई है या बहन है, जो भी है, सबसे अच्छा अगर नौकरी में बोला है तो सम्मानीय नौकरी हम करते हैं, लेकिन जब पैसे कौड़ी की बात आती है तो बात पता चलता है कि सबसे बेकार घर का कोई स्थिति में है तो वो मैं हूँ या मेरे जैसा जितने भी यहाँ अतिथि शिक्षक हैं। मतलब पैसा नहीं है तो कुछ नहीं है। हम चाहते हैं कि सर हमारी भी इज्जत हम समाज के बीच में जीने लायक छोड़िए। ऐसा ना हो कि आत्महत्या करते हुए एक एक करके आज जो 1627 लोग यहाँ पहुंचे हैं, लास्ट में पता चला कि आप 27 लोगों से मिल पाएंगे। ऐसा मत कीजिए। तो अतिथि की बात से अतिथि जो शब्द ये यूज कर रहे हैं, तो मंत्री जी आप भी अतिथि हैं, आप भी जनप्रतिनिधि हैं, आप 5 साल के लिए अतिथि हैं। अपना वेतन क्यों बढ़वा लेते हैं? अपना विमान का जो पैसा है उसे क्यों बढ़ा लेते हैं? 2-2, 3-3 बंगले क्यों ले लेते हैं? आज आपका एक बंगला यहाँ है, एक रायपुर में है, एक कहीं और है, एक कमल विहार में है। आप लोग बंगले क्यों ले लेते हैं? आप भी तो अतिथि है ना। आप तो सिर्फ 5 साल के लिए आए हैं, ये लोग तो बेचारे 12 साल से पढ़ा रहे हैं। 12 साल, किसी को 10 साल, किसी को 11 साल। आप तो जनप्रतिनिधि हैं, आप तो सिर्फ 5 साल के लिए आए हैं। जब जीतेंगे तब दोबारा आप बनेंगे ना। अभी तो आप 5 साल के लिए हैं, तो कम से कम आप भी इस बात को समझिए और जो इनकी भावनाएं हैं, जो इनकी संवेदना है, जो इनके परिवार की पीड़ा है, उसको समझिए। आज पति अलग, पत्नी अलग, बेटा अलग, भाई अलग, बाप अलग, सब अलग अलग परिवार में ये लोग की मजबूरी है परिवार से दूर जाके पढ़ाना। इस चीज को आप समझ रहे हैं? आप तो अपना यहाँ एक बंगला बना लिए, वहां एक बंगला बना लिए, जहां रखना है वहां परिवार को रख लेते हैं। इनकी भी भावनाओं को समझिए। आज ये लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं और आपको ज्ञापन इन्होंने सौंपा है, तो आगे क्या कार्रवाई होगी? आज यहाँ पे विद्यामितान के लगभग अभी तो 150-200 लोग थे, पूर्व में 300-400 लोग यहाँ पे आए हुए थे और 3-4 प्रमुख मांगे थी इनकी। संविलियन का मांग एक उसमें था, एक छुट्टी का मांग था, सैलरी इंक्रीमेंट का मांग था। तो उस संबंध में ज्ञापन आज दिया गया है। उसमें से 1-2 मुद्दे शासन स्तर के हैं, तो उसका निर्णय तो वहीं से ही हो पाएगा और
संघ के द्वारा ही अवगत कराया गया कि मंत्री जी ने 1-2 मुद्दों पे पॉजिटिव एक्शन लिया है, तो उसके संबंध में हमने भी आज कहा कि थोड़े दिन उसमें इंतजार कर लिया जाए, तो कुछ पॉजिटिव निर्णय उसमें आ सकता है। इनकी मेन मांग सर क्या है? इनकी जो मेन मांग है ना, इनकी जो तनख्वाह को बढ़ाया जाए और जो इनका जो पैसा जो है जो काटा जाता है छुट्टी का, वो पैसा ना काटा जाए। खास करके समानता चाहते हैं। जैसे अन्य जो शिक्षक है जिनको 38,000 पेमेंट मिलता है, तो 18,000 ये भी चाहते हैं कि इनका बढ़ जाए। इनका 20,000 है, क्योंकि 20,000 में घर नहीं चल पाएगा, क्योंकि जिस जगह ये गांव में जाके रहते हैं वहाँ इन लोग का पूरा पैसा खर्च हो जाता है, व्यक्तिगत काम में खर्च हो जाता है, तो घर में ये लोग पैसा नहीं भेज पाते। उसी संबंध में संघ के द्वारा ही अवगत कराया गया कि उसमें जो 2 मांग थी, एक जो गर्मी छुट्टी थी उसका वेतन नहीं मिल पाता था, और एक दूसरे शिक्षकों के समान छुट्टियां नहीं मिल पाती थी। तो उस संबंध में मंत्री जी ने कार्रवाई की है, संघ ने ही हमें बताया, तो उसमें कुछ दिनों में निर्णय आने की उम्मीद है। और एक और जो मेन मुद्दा था समान कार्य समान वेतन का, तो उस संबंध में शासन स्तर से ही निर्णय लिया गया। एसडीएम को ज्ञापन सौंपने के बाद आज इनका जो प्रदर्शन था वो समाप्त हुआ, और अब ये उम्मीद लेकर जा रहे हैं कि जो ये रिजल्ट चाहते हैं वो रिजल्ट इनको मिलेगा, क्योंकि एसडीएम साहब से हमने भी बात की, तो जो उन्होंने बात की है पॉजिटिव लगी हमें, और कुछ न कुछ फैसला इस मामले में गजेंद्र यादव जी इस बार लेंगे, और जो कैबिनेट की बैठक है वो इस बात पर पुनर्विचार करे, अच्छे से सोचे, और जो भी निर्णय लेना है इनके पक्ष में लिया जाए, क्योंकि ये लोग 12 साल से जो संघर्ष कर रहे हैं वो संघर्ष बहुत लंबा हो गया है। इनकी भी जो सब्र की सीमा है वो समाप्त होती नजर आ रही है। इसीलिए जो भी फैसला ले संवेदना से ले, सोच समझ कर ले, क्योंकि जिस प्रकार 20,000 में ये लोग घर चला रहे हैं, 20,000 में एक घर चलना संभव नहीं है। तो इस मामले में आगे जो भी अपडेट आएगा वो अपडेट हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे। हमारे चैनल को अभी तक आपने अगर लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, क्योंकि आपके लाइक शेयर सब्सक्राइब करने से खबरें दूर दूर तक जाती हैं और इसका जो नतीजा होता है बहुत अच्छा होता है, रिजल्ट आता है। इसीलिए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।